नमस्कार दोस्तों, कामरा कोचिंग गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाइयों का, दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक बार फिर से अपन उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मित्रों पीटीआई के लिए अपना टॉपिक चल रहा है ओलंपिक्स का। जो भी मित्रगण इस वीडियो को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य मित्रों को भी जानकारी दें। मित्रों, संस्थान में ऑफलाइन का बैच भी पीटीआई का पढ़ाया जा रहा है, शाम को 3 बजे से 5 बजे तक। आइएगा दोस्तों, 2 वीडियो अपन पढ़ चुके हैं, तीसरा वीडियो की बात कर रहा हूं। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट गजब का प्रश्न पूछा गया था और बताऊंगा अब सवाल क्या था, इधर ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, प्रथम से लेकर के अपन इनकी बात करते चले तो आपको बताया था कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस नामक देश में हुई थी। दोस्तों, पहले हुए थे एथेंस में, कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष बात होगी तो। बाकी मैंने 2 वीडियो में आपको पूरा निचोड़ इसका दे चुका हूं। और सन 1900 में दोस्तों पेरिस में हुआ था, और ये पेरिस पड़ता है फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में। और इस ओलंपिक में यदि हम चर्चा करते हैं तो इस ओलंपिक की बात करें तो दोस्तों महिला खिलाड़ियों को क्या दिया गया? प्रवेश दिया गया, एंट्री दी गई जी। उसके बाद 1904 में मित्रों, 1904 में सेंट लुइस पड़ता है यूएसए में, सेंट लुइस में आयोजन करवाया गया था 1904 में। उसके बाद 1908 लंदन में हुआ दोस्तों, इंग्लैंड में। आज तक के ओलंपिक के इतिहास की बात करें तो पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा ओलंपिक का आयोजन कब किया गया था? सबसे लंबा आयोजन कौन से ओलंपिक का हुआ था? तब आपका उत्तर आएगा दोस्तों 1908 लंदन में। उसके बाद 1912 स्टॉकहोम दोस्तों पड़ता है स्वीडन में, स्टॉकहोम स्वीडन में पड़ता है। और आपको बता चुका हूं कि अंतिम बार, ये पीटीआई में प्रश्न आया था, अंतिम बार ठोस स्वर्ण पदक दिए गए थे लास्ट। उसके बाद में कभी भी ठोस सोना यानी कि दोस्तों असली सोना नहीं दिया गया, केवल एक सोने का चढ़ा हुआ, लेप चढ़ा हुआ एक मेडल दिया जाता है, उसको स्वर्ण पदक कहा जाता है। मित्रों, 1912 के बाद 1916 दोस्तों बर्लिन में हुआ। बर्लिन पड़ता है जर्मनी में। और आपको ज्ञात होगा मित्रों, जब आप इतिहास पढ़ते हो तो पहला विश्व युद्ध चल गया, और पहले विश्व युद्ध के कारण इनको कैंसिल कर दिया गया जी, रद्द कर दिया गया जी। तो 1916 के रद्द हो गए जी। उसके बाद 19
1920 और 1920 में दोस्तों एंटवर्प में हुआ। एंटवर्प पड़ता है बेल्जियम में। मित्रों याद कीजिएगा, मैंने कल भी आपको एक प्रश्न बताया था कि पीटीआई भर्ती में पूछा जा चुका कि खिलाड़ी की शपथ कब शुरू की गई थी, तो वो उत्तर होगा आपका 1920 एंटवर्प बेल्जियम। पीटीआई की एग्जाम में आया, खिलाड़ी की शपथ रखी गई थी। उसके बाद में दोस्तों 1924 में 1924 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार आप, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उन्नीस 1924 में आपको कल भी बताया था मैंने कि 1924 में पेरिस में आयोजन किया गया, फ्रांस में। दोस्तों यहाँ पे भारत के 14 प्रतिभागी गए थे, प्रतियोगी भाग लेने के लिए गए थे, और इनका मैनेजर नियुक्त किया था HC बक को। आपको ज्ञात होगा, कल मैंने बता चुका हूँ कि शारीरिक शिक्षा का, भारतीय शारीरिक शिक्षा का जनक HC बक। मित्रों 1928 में एम्स्टर्डम पड़ता है नीदरलैंड में, और यहाँ से हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी में गोल्ड लाए दोस्तों। गोल्ड लाए थे हॉकी में 1928 में। और याद रखिएगा दोस्तों, इसी गेम्स में मार्च पास्ट की शुरुआत हुई थी, और मार्च पास्ट में सबसे आगे जो देश होगा वो ग्रीस, और सबसे पीछे जो देश होगा उसका नाम होगा मेजबान देश। मेजबान देश होगा। 1932 में लॉस एंजल्स में, 1932 लॉस एंजल्स USA में हुआ जी। कोई विशेषता नहीं है, ये इसकी है। उसके बाद 1936 बर्लिन, 1936 बर्लिन में हुआ था दोस्तों, और यहाँ पे बर्लिन जर्मनी पहली बार टीवी पर प्रसारण। मतलब ये हुआ 1896 से लेकर के 1932 तक इस ओलंपिक गेम्स का टीवी पर आयोजन नहीं किया जाता था, दिखाया नहीं जाता था, इसको प्रसारण नहीं होता था। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों 1940 टोक्यो जापान रद्द हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। 1944 लंदन रद्द हो गया। 1948 में फिर खेला गया दोस्तों, लंदन में, यानी कि इंग्लैंड में खेला गया। इंग्लैंड में खेला गया दोस्तों। इस जो स्वतंत्र भारत ने भाग लिया लंदन में, उसके बाद लिस्ट बना लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उन्नीस सौ बावन में आप याद कीजिएगा, आपको मैंने बताया था
कि 1952 में हेलसिंकी में हुआ था। हेलसिंकी पड़ती है फिनलैंड में। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश भी कहा जाता है। और हेलसिंकी में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक कौन लाया दोस्तों? कल चर्चा विस्तार से कर चुका हूं, केडी जाधव। 1956 में मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हुए जी। 1956। मित्रों आपको बता दो कि 1928 से 1956 तक भारत का हॉकी में स्वर्ण पदक की दावेदारी बरकरार रही दोस्तों। लगातार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता भारत। 1960 गेम आयोजित हुए दोस्तों इटली में, और यहाँ स्वर्ण पदक का बरकरार जो था वो रुक गया। और दोस्तों हॉकी में यहाँ भारत ने रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता, गोल्ड से चूक गई इंडिया। आइएगा अगला 64 में 1964 में दोस्तों 1964 में हुआ टोक्यो ओलंपिक। जापान, भारत ने हॉकी में फिर जीत लिया जी स्वर्ण पदक। दोबारा स्वर्ण पदक जीत लिया टोक्यो ओलंपिक में 1964 में। 1968 मैक्सिको में हुआ था। कोई विशेष बात नहीं है जी, मैक्सिको में। और मैक्सिको में हुआ ब्रॉन्ज मेडल जीता जी। मैक्सिको में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद 1972 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, म्यूनिख में हुआ था। म्यूनिख जर्मनी में पड़ता है। यहाँ भी हॉकी में ब्रॉन्ज जीता था। हॉकी में ब्रॉन्ज जीता था जी। उसके बाद 1976 में मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ दोस्तों। मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ मित्रों, और कोई खास बात नहीं है। उसके बाद 1980 में मास्को में हुआ था दोस्तों। 1980 मास्को रूस। यहाँ पे बात करें मास्को रूस में है दोस्तों। और 1980 में भारत का हॉकी का क्या था? स्वर्ण पदक। मित्रों आपको ज्ञात होगा अभी 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 80 के बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों 40 वर्ष के पश्चात। सवाल परीक्षा में आ जाए कितने वर्षों के बाद? दोस्तों आपको 2020 ओलंपिक करना पड़ेगा, 41 नहीं, क्योंकि कोरोना के बाद में 1 साल बाद में हुआ है।
और 1984 का लॉस एंजल्स में हुआ, 1984 लॉस एंजल्स, और ये हुआ जी यूएसए में। कोई विशेष खास बात नहीं थी, लेकिन आपको ज्ञात होगा कि हमारे भारत की एक उड़न परी, उसका नाम है पीटी उषा, चौथे स्थान पर रही थी दोस्तों। भारत की इसको उड़न परी कहा जाता है और पीटीआई में प्रश्न आ चुका है, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है। 1988 ये दोस्तों हुए सियोल हुए दक्षिणी कोरिया में। दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल, और यहाँ पे आपको ज्ञात होगा परीक्षा में पूछा जा चुका है लिम्बाराम दोस्तों राजस्थान का खिलाड़ी है और ये तीरंदाज है, और ये आपकी पीटीआई भर्ती परीक्षा में पूछा गया सवाल है। उसके बाद 1992 में 1992 में बार्सिलोना में हुआ दोस्तों। बार्सिलोना ये पड़ता है स्पेन में। आपको ज्ञात होगा दोस्तों, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी जो अर्जेंटीना का रहने वाला है, उसका नाम है लियोनेल मेसी, फुटबॉल खिलाड़ी। उसके बाद 1996 में ये दोस्तों हुआ अटलांटा, और ये जो अटलांटा वर्तमान में स्थित है वो यूएसए में 1996 के बाद में 2000 सिडनी ओलंपिक, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, 2004 एथेंस ओलंपिक ग्रीस, और यहाँ पे दोस्तों आपको ज्ञात होगा राजस्थान का एक खिलाड़ी राज्यवर्धन राठौड़, इसने मेडल जीता था शूटिंग में 2004। उसके बाद में 2008 में दोस्तों बीजिंग ओलंपिक हुआ था। 2008 बीजिंग ओलंपिक चीन, और यहाँ पे आपको पता होगा अभिनव बिंद्रा जीत के आया था दोस्तों। और 2012 लंदन ओलंपिक इंग्लैंड, 2016 रियो ओलंपिक ब्राजील, और दोस्तों 2020 टोक्यो ओलंपिक जापान। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत के 7 पदक थे टोटल, 48th रैंक पर रहा, और 1896 से 2020 तक भारत का ओलंपिक गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। ये तो था 96 से लेकर के यहाँ तक। बोला कि सवाल क्या पूछा जाएगा, सवाल यहाँ पर ये पूछा जाएगा, सुनो जी, पूछ लिया जाए 1872, 1896, 2008। सवाल इस तरह से आता है यहाँ, बीजिंग, म्यूनिख,
म्यूनिक, पेरिस, एथेंस। विगत भर्ती में पूछा जा चुका। पेरिस, म्यूनिक, बीजिंग, एथेंस। आज का यही वीडियो था दोस्तों। कल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे, हम उस पे बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 और पीटीआई के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ इस टॉपिक को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।